सभी को नमस्कार। आज हम राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आपको सभी को पता है कि आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और व्यापक है और उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, आज उसके विषय में ही हम चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो कार्य क्षेत्र है विशाल विस्तृत है। कोई ऐसा विषय का ऐसा क्षेत्र नहीं है जो राजनीतिक सिद्धांत से अछूता हो। तो सबसे पहले राज्य का अध्ययन, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का सबसे ज़्यादा असर राज्य पर पड़ता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में राज्य के विषयों का अध्ययन किया जाता है कि राज्य वास्तव में है क्या, राज्य के कार्य कौन कौन से हैं, उसका स्वरूप कैसा है। तो इन सभी का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अध्ययन है वो है सरकार का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में सरकार के स्वरूप का भी फर्क पड़ता है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार है, तानाशाही सरकार है, तो उसके स्वरूप का फर्क पड़ता है। इसके साथ में सरकार के तीनों अंगों का, सरकार जो संगठन अधिकार हैं, राज्य के कार्य क्या हैं, सरकार के कार्य क्या हैं, सरकार जनता के लिए महत्वपूर्ण जो विषय हैं कौन कौन से जन कल्याण के कार्य हैं, उन सभी पर अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन, वैसे तो राजनीतिक सिद्धांत में सरकार के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन नीतियां और समय अनुसार उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और इस बात का भी विश्लेषण किया जाता है कि नीति और कानून जनता के लिए कितने उपयोगी हैं। फोर्थ है कि शक्ति का अध्ययन, क्योंकि राज्य को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और ये भी तय होता है कि शक्ति कहाँ से आती है, कैसे प्राप्त होती है, उसका प्रयोग कब कब और कैसे किया जाता है, इसका सब का अध्ययन किया जाता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र में। व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति को प्राय स्वतंत्रता और राज्य को शक्ति का स्वरूप माना जाता है राजनीतिक सिद्धांत में, और शक्ति और जो है स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ये सभी उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन के कारण जितना विषय है कुटुंब परिवार के समक्ष हो गया है, तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी जो है राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र में आता है। सारा का सारा संसार आज एक परिवार के रूप में सिमट गया है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध कैसे हैं और इसी के आधार पर जो है उसकी विकास और प्रगति दोनों निर्भर करते हैं। सातवां है क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे अधिक जो महत्व है वो क्षेत्रीय संगठनों का महत्व। क्षेत्रीय संगठनों का अर्थ ये है कि जैसे यूरोपीय संघ है, दक्षेश है, आसियान है, ये किसी 8-10 या इससे कम या ज़्यादा देशों का एक समूह होता है जो आपसी व्यापार, राजनीतिक संबंध और अन्य सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करता है। तो जैसे यूरोपीय समुदाय है, दक्षेश है, आसियान, ये महत्वपूर्ण संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, इनका भी अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में आता है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय के विषय का अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति को स्वतंत्रता से मिले धार्मिक, भाषा के आधार पर, लिंग, जाति के आधार पर विभिन्नता होने के कारण कैसे समानता लागू करें, ये सभी उसमें तय किया जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में मानव के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर आधारित होता है, जबकि वर्तमान राजनीतिक सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित होता है। 10वां है कि आधुनिक विकास और पर्यावरण की समस्या का भी अध्ययन किया गया है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है जिसमें आधुनिक विकास और पर्यावरण का क्षेत्र भी आता है, जो पिछले कुछ समय से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और व्यापक है और कोई भी पहलू उसमें अछूता नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी इसी में है। हम चर्चा करते हैं कि राजनीति क्या है। राज्य की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करना ही राजनीति है। राजनीतिक सिद्धांत राज्य के सभी गतिविधियों को समझने का एक विशेष दृष्टिकोण और समस्या समाधान ही राजनीतिक सिद्धांत है।
पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता अरस्तु। किसने कहा कि राज्य का जो शस्त्र का आरंभ और राजनीतिक सिद्धांत का अंत और जो है प्रारंभ राज्य के साथ ही होता है, वो गार्डनर ने कहा। और किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध केवल सरकार से है, वो कहा लिकोक ने। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि देखिए तीनों में बेसिक अंतर ये है कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राज्य और सरकार दोनों से है, ये गिलक्रिस्ट ने कहा था। तो राज्य का राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य सरकार दोनों से है, ये गिलक्रिस्ट ने कहा। राजनीतिक संबंध केवल सरकार से, लिकोक ने कहा। राजनीतिक शास्त्र का आरंभ अंत राज्य के साथ ही होता है, ये गार्डनर ने कहा था। प्रथम राजनीतिक विज्ञानी अरस्तु। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है? थोरिया से। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण हैं दो, आधुनिक और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पॉलिटिक्स शब्द से, जिसका अर्थ है नगर या राज्य। राजनीतिक को किसने सर्वोच्च विज्ञान माना है? वो अरस्तु ने। अभिव्यक्ति किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। और राज्य किसका प्रतीक है? वो है स्वतंत्रता का। ये महत्वपूर्ण विषय थे, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।